लव मैरिज करोगे या अरेंज? भाई मैं सुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शादी कब तक करोगी? मेरी शादी के टाइम मतलब शादी अभी आपके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? तेरी एज क्या है? मेरी एज। हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय फर्स्ट Q&A ब्लॉग। तो मैंने दीपावली में डाला था इंस्टा पे आज का मैं क्वेश्चन करके, पर मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए और बहुत मजेदार क्वेश्चन किए। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं, मेरा फोन में वो नहीं किए क्योंकि फोन में ऐसे ही देखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं जिसे जानती हूँ मैंने उसके नाम से लिखा है क्वेश्चन, और मैं जिसे नहीं जानती मैं उसको ऐसे ही आंसर कर दूंगी क्वेश्चन पढ़ के। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सविता ने, इतने सैड सॉन्ग क्यों लगाती है ला? तेरे सैड सॉन्ग सुनकर मुझे रोना आता है बाबू। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे सैड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सैड सॉन्ग लगाती हूँ इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, सब पे लगाती हूँ। एंड जो मेरे रील होते हैं मैं उन पे शायरी में भी सैड सॉन्ग लगाती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हो रखा है या कुछ ऐसा हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बस सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं तब मैं लगाती हूँ। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि तू इतने सैड सॉन्ग लगाती है, क्यों लगाती है, हैप्पी रहकर, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हैप्पी रहती हूँ भाई, किसी के लिए रोना धोना मेरे से नहीं होता है। एंड क्यों भाई क्यों? और मैं इसको बोल देती हूँ कि सविता भाई तू मेरे सैड सॉन्ग सुनकर तू मत रोया कर। हो गया। एंड दूसरा क्वेश्चन है, आपके विलेज का क्या नाम है? मेरे विलेज का नाम है ढपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं शायद? भाई वो पूछने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं। मतलब मैं उनकी बहुत ही हूँ, फेवरेट हूँ, मैं उनकी लाडो हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका सामंत, आप इतने प्यारे क्यों हो यार? भाई दीदी मैं आपसे बहुत कम प्यारी हूँ, आप तो मेरे से दुगने दुगने तिगुने जितने भी बोलूं प्यारे हो। आप हर चीज में बहुत प्यारे हो, तो हमेशा ऐसे ही रहना। ममता, मैं कैसी लगती हूँ तुझे? ममता तू भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज्यादा, उसमें पूछने की बात नहीं है। तो अच्छी है, ऐसे ही रहना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत सुंदर एंड क्यूट हो। थैंक यू। आपकी पसंदीदा गर्ल? मेरी पसंदीदा गर्ल है मेरी दीदी, मम्मा एंड मैं खुद, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सबके क्वेश्चन देखने, ओके आप ये वीडियो देखे और सबके क्वेश्चन देखे और मेरा आंसर भी देख ले उसके साथ साथ ही। विल यू मैरी मी? नो, क्योंकि अभी मुझे शादी तो करनी है नहीं, ये क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन तो मत ही करो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव यू। भाई हो गया, ये क्या क्वेश्चन है ये? वैसे ये तो गलत बात है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए एकदम से। पहले सबके बारे में अच्छे से जानना चाहिए फिर ये चीजें बोलनी चाहिए, बट आप ऐसे ही बोल रहे हो, गलत बात है ना। फॉलो बैक मिलेगा क्या? ऐसे ही सबको फॉलो बैक नहीं दे सकते क्योंकि मुझे भी अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं, और मेरा एक ही सपना है कि यूट्यूब में मैं ब्लॉग बनाऊं और आगे बढ़ूं। तो मैं ऐसे सबको फॉलो बैक दूंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी ना, तो तब मैं उसके कारण आपको फॉलो बैक नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। आप बहुत ज्यादा पसंद हो मुझे यार, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव यू। पर ये मैं आपको इसका आंसर दे चुकी हूँ, पर अब मैं ये करूंगी कि जिसने मुझे मतलब एक क्वेश्चन मतलब एक चीज 2 बार बोल रही है तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगी। मेरी प्यारी ने फॉलो बैक ही नहीं किया मुझे, तो सॉरी मैं फॉलो बैक नहीं दूंगी, और मैं बता चुकी हूँ। अगर एलियन तुम्हें ले जाएगा तो उन्हें क्या कहोगी? मैं उन्हें कहूंगी कि मुझे छोड़ दो यार। कैसा क्वेश्चन है, मुझे क्यों ले जाएगा? मेरे को कोई नहीं ले जाने वाला भाई, तुम टेंशन मत लो मेरी, मेरे को कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, वाओ। आप लव मैरिज करोगे या अरेंज? भाई मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, मैं अरेंज मैरिज ही करूंगी।
अपने घर वालों की पसंद से करूँगी। एंड क्योंकि वो मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और आपको घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? मुझे घर में प्यार से गौरी करके बुलाते हैं, गौरी। सुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शादी कब तक करोगी? मेरी शादी के टाइम मतलब शादी अभी 8-9 साल है। मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है अभी। तो देखते हैं 8-9 साल बाद। फ्रेंडशिप करोगी? नो, सबसे फ्रेंडशिप तो कर नहीं सकती। ऐसे तो बहुत लोग बोलेंगे, इंस्टा में बहुत लोग बोलेंगे, पर सबसे नहीं कर सकती। आपके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसका नाम कैसे होगा। साफ सीधी बात। तेरी एज क्या है? मेरी एज 19 है। आप कहाँ से हो और आपकी एज? मेरे गांव का नाम ढपटी है और मेरी एज 19 है। कम टू डीएम। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने सैड क्यों रहते हो रे? मैं सैड नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ। आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं सैड रहती हूँ? भाई ये मत सोचो कि मैं सैड रहती हूँ। बस मेरा ये है कि मैं सैड रील पोस्ट करती हूँ और ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी का होता है कि उसको सैड सॉन्ग ऐसे सुनने में अच्छे लगते हैं, किसी का होता है कि इसका कुछ मतलब ऐसी अकेलापन सताता है तब सैड लगाता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है सैड सॉन्ग सुनना तो सैड सॉन्ग लगाती हूँ। मैं सैड नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ। कभी कभी हो जाता है भाई, कभी कभी कोई बात से सैड हो जाती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। पॉली कौन से ट्रेड से है? मेरा पॉली मैकेनिकल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड बोल के कुछ याद आया। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर हमारी आजकल बात नहीं होती, वो अलग बात है। पर मैं उसे हमेशा बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ अभी तक, मतलब मानती रहूंगी आगे। पर हमारी बात क्यों मतलब ऐसी नहीं होती है, क्या बताऊँ यार। पर मुझे ये चीज़ों से अब भरोसा नहीं रहा, ना बेस्ट फ्रेंड से ना किसी चीज़ से। पर तब भी मैं उसे बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, मानती रहूंगी। भाई इतने सैड सॉन्ग मत लगाया कर प्लीज। भाई हो गया मेरे को इतने क्वेश्चन के सैड सॉन्ग करके, तो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैं बोल दिया कि इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। पिछले बार पूछा था, तूने बताया ही नहीं। ओके, इस बार आप ये वीडियो देख लेना और इसमें पर मतलब सुन लेना, एंड क्वेश्चन भी एंड आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फॉलो बैक दोगे प्लीज एक बार? तो मैं ऐसे ही नहीं दे सकती यार किसी को भी फॉलो बैक, तो सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन है, लव यू सो क्यूट ये हो, पर इनका कोई आंसर नहीं है मेरे पे। थैंक यू तब भी। एंड एक क्वेश्चन दोबारा जो बोला है, विल यू मैरी मी? नो। फॉलो बैक कब दोगे? भाई फॉलो बैक क्यों दो है? सबको फॉलो बैक, इतने लोगों ने मुझे फॉलो बैक दो बोला है, तो मैं सबको फॉलो बैक तो नहीं दे सकती। और एक मेरे भाई ने क्वेश्चन किया है, जो मेरा दद्दा है युवराज सिंह धामी ने, तेरा नाम भुट्टा किसने रखा? भाई भुट्टा तू नहीं तो रखा मेरा नाम, बिगाड़ के यहाँ पे बोल रहा है किसने रखा। वाओ। हैप्पी दिवाली धामी जी, थैंक यू। पर गाइस वो मैंने दीपावली पे डाला था, तो तब मेरे को बोला होगा कि हैप्पी दीपावली, पर सॉरी यार मैं तब ये ब्लॉग नहीं बना पाई। पर आप सभी को तब के मतलब जब भी था दीपावली, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नैनीताल से हो या बागेश्वर से? मैं नैनीताल से पढ़ाई करती हूँ और मैं हूँ वैसे बागेश्वर की। जब बता ही दिया मैंने अपना गांव, तो मैं बागेश्वर के छोटे से गांव ढपटे गांव में रहती हूँ। दोबारा बता देती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मूव ऑन कब करोगे? सॉरी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था। अब मूव ऑन कब कर रही है रे मेरी माँ? भाई क्या होता है, कुछ भी बोलोगे क्या तुम? मेरा कौन सा मूव ऑन, कौन सा क्या,
कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना। ये मेरी जान पहचान के है तब मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है यार बहन जो तू बोलती है ये भगवान ओ। मैं हमेशा खुश हूँ, मैं ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ, किसी को लाना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो तू ऐसे क्वेश्चन मत ही करना यार, अच्छा नहीं लगता। तो गाइस अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पर मुझे थोड़ा और क्वेश्चन के थे, पर मैं अभी इतना टाइम वो नहीं है, क्योंकि जो फोन कैमरा पकड़ रखा है जिसने, उसे पढ़ाई भी करनी है। तो तब मैं अब आपको यहीं पर एक ही क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। बता देती हूँ कि मेरी फैमिली में 5 लोग हैं हम, मम्मी पापा, मैं, दादा दीदी। तो दीदी तो शादी होगी दीदी की। एंड जो मेरी फैमिली में लोग हैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है। पर मुझे बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते भी हैं कि ये काम ये नहीं करती वो नहीं करती, पर मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलते। तो ऐसा तो नहीं कि मैं बाहर वालों की बातें सुनूंगी और उनमें ध्यान दूंगी और सोच में पड़ जाऊंगी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने की वजह से लोग पागल भी हो जाते हैं। तो भाई अपने उसमें खुश रहो। मैं आपको ये बोलूँगी कि लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। मुझे पता है मैं आपको मतलब क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी बातें बता रही हूँ आपको कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं लाइफ में, पर उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि भाई एक लाइफ है, उसमें खुशी से जीनी चाहिए। हम घूम रहे तो ऐसा कि हमको घूमना पसंद है तब हम घूमते हैं, जो काम जब होता है तब हम वो काम करते हैं। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि सच्ची में ये कान जो भरते हैं ना उनकी बातों से थोड़ा दूर रहे, और ये झूठी जो अफवाहें फैलाते हैं उनसे भी बहुत दूर रहे। और मैं आपके आज की ब्लॉग की ये जो है क्वेश्चन के आंसर देते हैं आपको, और इतने क्वेश्चन थे। एंड क्या बोलते हैं, आपको और भी कोई क्वेश्चन करने को मेरे से या कुछ भी, तो मैं 3-4 दिन के बाद डालूंगी इंस्टा पे। तो मुझे आप ढेर सारे क्वेश्चन करना है, मैं आपको इतने अच्छे से जवाब दूंगी। अभी तो मेरा फर्स्ट डे Q&A ब्लॉग है, तो मुझे ज़्यादा समझ ही नहीं आया। तो तब भी जितना हो सका मेरे से, तो मैंने आपको बता दिया अपने बारे में। और आपको मेरे बारे में और ज़्यादा अधिक से जानना है तो मेरे को क्वेश्चन करना, और मैं आपको आंसर करूंगी। ये मैं बोल रही हूँ, मुझे जब भी टाइम होगा मैं आपको आंसर करूंगी। मैं नैनीताल चले जाऊंगी 1-2 दिन बाद, वहाँ भी मैं आपको आंसर करूंगी, क्योंकि मुझे ये यूट्यूब मेरा एक सपना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले जब मैंने ब्लॉग बनाया था ऐसे ही, तो आपको पता ही है। तो मैं आपको ऐसे ही आंसर करते रहूंगी। आप मुझे क्वेश्चन करते रहना और मुझे गाइड करना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए इस ब्लॉग के लिए, जिससे मैं आगे बढ़ूं। मेहनत करते रहूंगी, मुझे पता है एक दिन फल जरूर मिलता है जैसे तैसे। तो आप देखिए और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।